प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। तो क्यों ना आज हम खुदा के नाम को हाथ उठा के कहें हालेलुया। आज की सुबह आपका हालेलुया कहना आपके लिए और आपके खानदान के लिए बरकत का सबब बनेगा, क्योंकि हालेलुया कह के हम इसकी तारीफ करते हैं। शायद बहुत से लोगों को इसका मतलब नहीं पता, लेकिन खुदावन के लोग जानते हैं हालेलुया खुदावन की स्तुति, खुदावन की प्रशंसा करना। शबो उपदेशक वायस की किताब 5वां बाब 10वीं 11वीं और 12वीं आयत को पढ़िएगा जी। सरदोस्त रुपए से आसूदा ना हो। बड़े ध्यान से। जरदोस्त मालूम है, धन को पाने वाला, धन से मोहब्बत रखने वाला, धन को अपना दोस्त बनाने वाला। जरदोस्त रुपए से ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद वेल्थ। वो दौलत से आसूदा नहीं होगा, तृप्ति नहीं होगी उसकी। वो क्या और आओ और आओ और आओ। जैसे मौत कहता है आजा आजा। जरदोस्त आसूदा नहीं होगा। आगे, और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। उसके बढ़ने से, अगर दौलत बड़ी होगी तो एक जगह इंसान शेर हो जाता है। हमने 4 मंजिलें बना ली, नहीं अब नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी 5 मंजिल बनाते हैं। उससे शेर नहीं होगा। ये भी बुतलान है। ये भी बेकार की बातें हैं। जब माल की फिरावानी होती है, जब माल बढ़ने लगता है, आपके आपके ऑफिसेज बढ़ने लगते हैं, आपके मकान बढ़ने लगते हैं, आपकी गाड़ियां बढ़ने लगती हैं, आपके सोने चांदी के
क्या जवाहरात बढ़ने लगते हैं। जब माल की फरावनी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं। और उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं। मालूम कैसे? इनकम टैक्स वाला आ गया, जीएसटी वाला आ गया, डॉक्टर आ गया, लो वकील आ गया, खाने वाले बहुत हो जाते हैं जी। और उसके मालिक को हाँ। सिवाय इसके कि उसे अपनी आंखों से देखे, हाँ। और क्या फायदा? और क्या फायदा है? मेहनत की नींद मीठी है, हाँ खुआ वो थोड़ा खाए, खुआ बहुत, हाँ। लेकिन दौलत की फिरेवानी हाँ। दौलतमंद को सोने नहीं। ओहो, दौलत की बहुतात, फरावनी माने बहुतात, उसे सोने नहीं देती। वो दौलत को दिया तो वो देखता रहता है, खा तो सकता नहीं, दौलत को ही खा सकता है, देखता रहता है। अगर काश इतने मैंने खुदा के लिए मेहनत करी होती तो खुदा को देखता रहता, खुदा आ जाता, ये मुझे देख रहा है। पौलुस को एक आदमी लुल्लुसरा में देख रहा था, लंगड़ा आदमी, तो पौलुस ने उसे देखा, वो जान गया ये कुछ चाहता है। पौलुस उसके पास गया। ऐसे खुदा को देखेंगे तो खुदा हमारे पास आएगा। आप बेकार है, निकम्मे हैं, लेकिन देखिए खुदा को, खुदा आ गया। आज आप जो कुछ बन गए ना भाई मेरे, मेरी बहन, ये खुदा को देखने से बने हैं अब। और आज आप खुदा को देखकर दौलत को देखने की कोशिश मत करिए। दौलत तो आपका साथ छोड़ के चले जाएगी, अपंग कर जाएगी, दौलत आपको अपंग कर जाएगी। मैंने देखा बहुत से अमीरों को यहां पर रिवाल्वर रख के गोली मारते हुए देखा है, उनको अपंग होते हुए देखा है, बैसाखियों पे चलते हुए देखा है, कोई उठा रहा है, कोई बिठा रहा है। नो, सिर्फ खुदा के पास आइए, क्योंकि दौलत आपको सोने नहीं देगी। आपकी नींद रात को ही रेड पड़ जाएगी, आप सो नहीं पाएंगे, उसी रात को नहीं, कई रातों नहीं सोने पाएंगे। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। आइए एक आयत को पढ़े, आपको बरकत मिलेगी। जरमाया 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत में ऐसे लेकर पढ़े, बेइंसाफी से दौलत हासिल बढ़े जाए। करने वाला देखिए, दौलत तो सब कमाते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक दिन कहा था, रईस आदमी का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है। इसका कहने का तात्पर्य उनका दूसरा था। जो दौलत कोई सब कुछ मान लेता, वो खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकता। जैसे 19:16 में लिखा था ये मती में, तो यीशु मसीह ने उससे कहा था, जब सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। वो बेचारा रुसवा होके चला गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। क्या दाऊद दौलतमंद नहीं था? सुलेमान दौलतमंद नहीं था? इब्राहिम दौलतमंद नहीं था? क्या यूसुफ दौलतमंद नहीं बन गया था? ये खुदा की बादशाहत में बैठे हैं, लेकिन इन्होंने दौलत को अहमियत नहीं दी है, इन्होंने खुदा को अहमियत दी है। दौलत को एक किनारे करा है और खुदा को पहला दर्जा दिया। आज की तारीख में हम खुदा को एक किनारे करते हैं, दौलत को पहला दर्जा देते हैं। आज अच्छा लग रहा है, लेकिन जब घटने पे आएगी तो खुदा का खादिम भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमने खुदा को वो इज्जत नहीं दी जो दौलत को इज्जत दी। दौलत के लिए हमने क्या क्या नहीं सहा, क्या क्या दुख नहीं सहे। धन का लालच न करके खुदा का लालच करे, खुदा मुझे कैसे मिलेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, शायद जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालिब रहो, उसे खोजते रहो। और यूं का खुदा दूर नहीं है, हर क्षण वो हमारे दाहिने हाथ पर है। खुदा के पास आइए, खुदा के नाम को मुबारक कीजिए, ताकि खुदावन आपको बरकतों से भर दे और आप कहें, ओहो खुदा कितना अच्छा है। फिर से पढ़िए 11वीं आयत। बेइंसाफी से दौलत हासिल करने बेइंसाफी से दौलत हासिल करने वाला उस तीतर की मानंद है। जब बेइंसाफी का लफ्ज आ रहा है ना, बेइंसाफी से दौलत हासिल कर लिया ना, यही खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, क्योंकि इसने दौलत बेइंसाफी से हासिल करी है, खुदा के पास से नहीं आई। दौलत खुदा भी देता है और दौलत शैतान भी देता है। जो दौलत खुदा देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता, जो दौलत शैतान देता है उसके साथ दुख मिलाता है। बेइंसाफी से दौलत कमाने वाला उस तीतर की मानिंद है जो किसी दूसरे के अंडों पर बैठे, जो किसी दूसरे के अंडों को सहती है। वो आधी उम्र में उसे खो बैठेगा। वो किसको? दौलत को, क्योंकि दौलत ने किसका साथ दिया है? वो आधी उम्र में। अब आधी उम्र कितनी है? आप सोच रहे थे मैं तो 60 साल जीऊंगा, 70 साल जीऊंगा, 35 साल में चले गए। वो आधी उम्र में उसे खो देगा। हाँ, और आखिर को अहमद ठहरेगा। और आखिर में क्या ठहरेगा? अरे बड़ा बेवकूफ आदमी था यार ये। बताओ इसने रुपए का कैसे कैसे इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करा। सारी दुनिया उसके वाहवाही करने की बजाय उसके ऊपर रोएगी। अय्यूब की किताब 27वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़िएगा। चाहे वो खाक की तरह चांदी जमा करे। कैसे? किसकी तरह? खाक तो बहुत आ जाती है ना। चाहे वो खाक किसे?
जो कि जमीन की मिट्टी उसे खाक बोलते हैं, जो खाक की तरह चांदी जमा कर ले और कसरत से लिबास तैयार, और कसरत से अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, वो तैयार कर ले। हाँ पर जो रास है हाँ, वो उनको पहनेंगे। वो किसको पहनेंगे? जो तुमने बेटा जमा करा चांदी, जो तूने उम्दा कपड़े पहने, तू तो निकल जाएगा, तू निकल जाएगी। दूसरा जो रास्त आदमी है, जो सच्चाई पे चलता है, जो खुदा के कहने पे चलता है, वो उसको पहनेगा। खुदा बाप नहीं चाहता कि हम कमाए कोई खा जाए, क्योंकि जबूर 128 की पहली आयत में लिखा है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। बड़े साफ लफ्जों में लिखा है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। हमारी कमाई को कोई दूसरा कोई खाएगा। मालूम कौन है ये? जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। जो खुदा से डरते हैं वो बेइंसाफी से दौलत नहीं कमाते। खुदा बाप आज की इस अच्छे वक्त में आपको वो बरकत देने जा रहा है। अगर आज आपने इन बातों में गांठ बांध ली तो मुझे कहने नहीं दीजिए, आपकी जिंदगी दोज़ख में नहीं जाएगी, आपकी जिंदगी जन्नत के अंदर खुदा के साथ बैठी होगी। खुदा बाप बहुत अच्छा है, जो मेरे और आपसे प्यार करता है। 27 की 17। हाँ धर्म ने तैयार भले ही कराए, हाँ परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा, हाँ और उसका रुपया हाँ। निर्दोष लोग आपस में हो। कौन से? जिन्होंने बेइंसाफी नहीं करी। बेइंसाफी वाले ने कमाया, इतना इकट्ठा करके रखा, चला गया दुनिया से। किसके आएगा? जिन्होंने गुनाह नहीं करा। जो रास्ते हैं सब उन्हीं का हो जाएगा। अगर आप रास्ते हैं तो बेइंसाफी मत करिए, खुदा आपको देने वाला है। वो जो बेइंसाफी से कमा रहा ना, वो आप ही के पास आएगा। डोंट वरी, सब कुछ उसका खुदा बाप आपको दे देगा और आप खुश होंगे कि अच्छा वो बेरास्त रहा। क्योंकि जो इंसान रास्ते से अपना जीवन गुजारता है, खुदा मन उसको ऊंचाई का जीवन देता है। आप खुदा के लोग हैं, मानतो आप खुदा के लोग हैं, खुदा बने रहिए। जबूर की किताब है, उसका 39वां बाब है और उसकी 6ठी आयत में ऐसा लिखा है कि दर हकीकत इंसान मनुष्य छाया सा चलता, सचमुच मनुष्य कैसे चलता है? छाया सा चलता, यानी मनुष्य का जिस्म नहीं चल रहा, बल्कि उसका साया चल रहा है। जो अभी दिख रहा है, फिर अगर शेड आ गया तो साया गया। दर हकीकत इंसान साए की तरह चलता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो फजूल घबराते हैं, वो जखीरा करते हैं। वो क्या करते हैं? जमा। जखीरे का मतलब जमा करना, जोड़ना। तुम जमीन पे धन जमा ना करो, वो जखीरा करते हैं और ये नहीं जानते कि उसे कौन लेगा। ओहो, अबे तो किसके लिए जखीरा कर रहे हो भाई? जब तक तुम्हारी आंखें खुली तो तुम्हारी है, नहीं तो उसके बाद तो वो ले जाएगा बेगुनाह वाला। खुदा बाप चाहता है हम बेइंसाफी से धन जमा ना करें, बल्कि हम खुदा की हजूरी में इस तरीके से रहें कि मरने के बाद भी हमारा वो धन खुदा के लिए खर्च हो, कोई उसे लूट के न ले जाए। खुदा के लिए आसमान पे धन जमा करो। जो भी कुछ आप यहाँ देते हैं, देखिए जब अगर आपने कहीं दूसरे स्टेट में कुछ करना, मकान बना रहा है, तो ईंटें वगैरह तो आप ही को तो ला के देनी है और वहाँ मकान बन रहा है। आप धन बेचते हैं, वो जो का मकान बना रहा है। आप जमीन पे अपने लिए फिक्र मत करिए, आसमान की फिक्र करिए। जो खुदा का, खुदा को देना शुरू करिए। तभी तो यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। अब आप थोड़े से सोचे, अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो क्या नफे के लालची को ले जाएगा? जो धन जमा कर रहा है बेइंसाफी से, क्या खुदा उसे ले जाएगा? ये घर भी जो यहां रह रही, ये भी छिन जाएगा। खुदा आप चाहते हैं कि हम बेफजूल में धन इकट्ठा न करें। वाइस की किताब 2 बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़िएगा जी। वो उस आदमी को हाँ जो उसके हुजूर में अच्छा है, हाँ हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, हाँ, लेकिन गुनहगार को जहमत देता है हाँ, कि वो जमा करे और अंबार लगाए, अब मार लगाए ताकि उसे दे जो जिसका, हाँ, जो खुदा का पसंदीदा, जो खुदा देख। ओ हो, अब बड़ी अच्छी तरह मुझे समझ में आ गया। तभी तो बाइबल ने कहा तू दुष्ट को कामयाब होते हुए बेजार मत जा। क्यों? बाइबल में लिखा खुदा उसे इसलिए दे रहा है, इसलिए वो कर रहा है कि उसके बाद वो सब कुछ तो तेरे पास आएगा। क्यों? खुदा बाप उसको दे देगा उसका सब कुछ जो उससे पसंदीदा है, जिससे खुश है। जैसे आसमान से आवाज आती, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं।
खुदा बाप आपके दे, खुदा बाप इन लोगों को इसलिए पाल रहा है, इन दुष्टों को इसलिए पाल रहा है जो बेइंसाफी से धन जमा कर रहे हैं, जो बेइंसाफी पे अपनी माल को बढ़ा रहे हैं, इसलिए बढ़ा रहे हैं। जिससे खुदा बाप खुश है सब उसको दे देगा। खुदा से डरिए, खुदा के पास आइए, खुदा की खिदमत करिए, खुदा के घर में आके पोछा मारिए। क्या कभी आपने कोशिश करी कि हम खुदा के घर पे जाके पोछा मार दें? हाँ, कोई कर रहा है एक तो ठीक है भैया, तो उसका काम है वो करेगा, तुम्हारा काम क्या? वो तो चली जाएगी बादशाह में, तुम कहाँ जाओगे? खुदा के लिए तो खर्च हुई है, खुदा के लिए तो कुछ करिए, अपना दिल खुदा के लिए खोल दीजिए। जिस तरह हन्ना ने अपना दिल उंडेला था, आप उंडेलेंगे तो बाद में जब दिल खोलेंगे, आपका दिल ही नहीं खुल रहा। हाँ, आपका दिल बहुतों के लिए खुलता, अपने घर वालों के लिए आपका दिल खुलता, खुदा के लिए आपका दिल खुलता है। खुदा के लिए अपना दिल खोलिए, खुदा आसमान के झरोखे खोल देगा आपके लिए। उसने वादा करा, इतना दूंगा कि रखने की जगह नहीं होगी। खुदा बाप आपसे प्यार करता है, आप उसके प्यार को देखें। हिजकियेल की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 4थी आयत को। तूने अपनी हिकमत और खिरत से माल हासिल किया। हाँ, तूने अपनी हिकमत से यानी बुद्धि से और खिरत से माल हासिल और समझ से माल हासिल करा, और सोने चांदी से अपने खजाने भरे। और सोने से चांदी से तूने अपने घर, अपने बैंक के लॉकर भर लिए। तूने अपनी बड़ी हिकमत से, तूने अपनी बड़ी बुद्धिमानी से और अपनी सौदागरी से यानी अपने बिजनेस से अपनी दौलत बहुत बढ़ा ली। कल तक 1 लाख नहीं था, अब 1 करोड़ से ऊपर है। पहले 1000 का टर्नओवर था, 1 करोड़ का टर्नओवर है। अपनी हिकमत से, अपनी खिर से तूने अपनी दौलत, यानी ये खुदा ने नहीं दी है, तेरी हिकमत काम कर रही है, तेरा खिर्द काम कर रहा है, बढ़ा लिए। हाँ, तेरा दिल, हाँ, तेरी दौलत के बाइस फूल गया। ओहो, तेरा दिल तेरी दौलत के बाइस फूल गया है। इसलिए खुदा यूं फरमाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसलिए माने दिल फूल जाना, घमंड करना। जब दौलत बहुत आ जाती तो इंसान घमंडी बन जाता है। पहले तो सोच समझ के किसी को जवाब देता था, कोई खड़ा है बबड़ा तो बड़ी तहजीब से जवाब देते थे, और अब तक वो चटाक से कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत दौलत से बेटा है मेरी बेटी तेरा दिल फूल गया है। हाँ, इसलिए खुदावन खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने अपना दिल इलाह का सा बनाया, चूंकि तूने अपना दिल अल्लाह सा बनाया, चूंकि तूने अपना दिल, हाँ मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा की तरह कुछ भी कर सकता हूं, अरे उठा के दूंगा 1 लाख रुपए पुलिस वाले को अंदर कर देगा, दौलत बहुत है। इसलिए जी आगे बढ़े, इसलिए देख मैं तुझ पर परदेशियों को, हाँ किसको हो, जिनको तू जानता नहीं है, जिनको तू जानती नहीं है, इसलिए मैं देख तुझ पर परदेशियों को, जो कौमों में हैतनाक है, जो कौमों पर तनात है, चढ़ा लाऊंगा, वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ हाँ तलवार खींचेंगे, हाँ, और तेरे जमाल को खराब करेंगे। ओहो हो, जहाज तो बड़ा अच्छा लग रहा था, गाड़ी से उतरता तो लोग बड़ा रौब मानते थे, लेकिन वो परदेसी जिन्हें तू जानता नहीं है, तेरा हाल ये कर देंगे, तू बदहाल हो जाएगा, क्योंकि वो खुदा है। तूने जो कुछ जमा करा अपने बलबूते, अपनी हिकमत से जमा करा है, खुदा ने सपोर्ट नहीं करा है। अगर खुदा सपोर्ट करता तो बेटे और बेटी तो मुश्किल हालात में भी खुदा के घर में दिखाई देते हैं। अय्यूब की किताब 27वां बाब उसकी 13वीं आयत से 14, 15 और फिर एक 18। खुदा की तरफ से शरीर आदमी का हिस्सा, बड़े ध्यान सुनिए, खुदा की तरफ, किसकी तरफ से? इंसान की तरफ से नहीं भाई, इंसान तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू तो बहुत दौलतमंद है, लेकिन खुदावन की तरफ से तेरा हिस्सा और जालिमों की मिरास जो वो कादिर मुतलक की तरफ से पाते हैं, हाँ यही है। अगर उसके बच्चे बहुत हो जाएं, बड़े ध्यान सुनिएगा, ये उनके लिए जो बेइंसाफी से दौलत इकट्ठे करते हैं, जो अपनी अकल से दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, खुदा की तरफ से नहीं, उनके बच्चे बहुत हो जाएं तो वो तलवार के लिए है। हाँ, वो क्या के लिए है? यानी कोई तलवार चलेगी, खत्म, आगे। और उसकी औलाद रोटी से सेव ना हो। ओ, उसकी औलाद क्या करे? रोटी मांग रहे, अरे बीबी जी जरा दे देना 2 रोटी, आज मैं बहुत भूखी हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। लोग कहेंगे अरे तो बच्चा तो उसी का है, कल तक तो इनके घर से खाना फेंकता था, आज ही भीख मांग रहा है। हाँ आगे बढ़े। उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया। उसने मकड़ी, आपको पता है ना मकड़ी कैसे ना, एक जाला बनाती है,
और सोचती है मक्खियों को पकड़ के उसमें जमा कर देती है, लेकिन वो भूल जाती है, हल्की सी उंगली से वो जाला टूट जाता है। उसने मकड़ी की तरह अपना घर बनाया और उस झोपड़ी की तरह हाँ जिसे रखवाला बनाता है, हाँ वो लेटता है हाँ, दौलतमंद, हाँ। पर वो दफन ना किया जाएगा। ओहो हो लेटेगा जरूर बेटा, लेकिन तू दफन नहीं किया जाएगा, क्योंकि तूने बेइंसाफी से दौलत को हासिल कर। 18वीं आयत पढ़ दीजिएगा इसकी। वो अपनी आंख खोलता है सुनिएगा ध्यान से, वो अपनी आंख खोलता है और वो है ही नहीं। और वो है ही नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने खुदा को अपना ठिकाना नहीं माना, उसने दुनिया की चीजों को अपना ठिकाना माना। मुझे समझ में आ गया कि जो कि रोमियो की किताब में लिखा था 16 बाब में कि तुम ताड़ लिया करो। इसने ताड़े नहीं कि खुदा क्या कर सकता है और दूसरा इंसान क्या कर सकता है। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके खत्म करूं और मिलेगा वो आपको यशोव की पुस्तक 7वां बाब और उसकी 21वें। जी ये मालूम है, ये जो कि अभी जो जेरिको को जीत के आ रहे हैं, जश्न मन रहा है, गीत गा रहे हैं, और अच्छे खाने बन रहे हैं, बहुत डांस हो रहा है, इधर से उधर झूमते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा थोड़े से लोग लेके कहा जाओ यार तुम इस वाले शहर को भी ले लो, उसका नाम था आई। लेकिन आई वालों ने इतना मारा उनकी हालत खराब कर दी, रो रहे हैं खुदा के आगे। तो खुदा ने कहा तुम्हारे इस्राएल में से किसी ने बदनियती करी है, अमानत में खयानत करा है, एक ने यहूदा के गोत्र में से गलत काम करा है, बुलाया गया तो उसका नाम अकान निकला। पढ़िएगा जी। और अकान ने यशोव को जवाब दिया। बड़े ध्यान सुनेगा। उसने पूछा बेटा तू मुझे बता क्या करा तूने। अब अकान जवाब दे रहा है जी। फिल हकीकत मैंने खुदावंद इस्राएल के खुदा का गुनाह किया, मैंने इस्राएल के खुदा का गुनाह किया है और ये मुझसे सरदर्द हुआ है कि जब मैंने लूट के माल में हाँ बाबुल की एक नफीस चादर देखी और 200 मिस्काल चांदी देखी और 50 मिस्काल सोने की एक ईंट देखी। अरे भैया किस किस के दिल में लालच ही नहीं आएगा। मैंने ईंट देखी तो मैंने ललचा कर, यही तो लालच से कमाने वाला बेटा मर जाएगा। तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया और देख वो मेरे डेरे में जमीन में छिपाई, वो मेरे डेरे में मैंने जमीन में जाके छिपा दी और है। उन सबके नीचे चांदी है। और ईंटों के नीचे क्या है? चांदी है। अब सुनिएगा, बेइंसाफी से कमाई जाने वाली दौलत, लालच करके कमाई जाने वाली दौलत, सुनिएगा जी। बस यशोव ने कासिद भेजे, हाँ, और वो सब निकाल रहा है, आगे लिखिए। फिर उसने कहा आय अकान तूने क्यों हमें दुख दिया जी। तब यशोव और सब इस्राएलियों ने ज़ारा के बेटे अकान को हाँ, और उस चांदी चादर और सोने की ईंट को हाँ, और बेटे और बेटियों को बैलों को जो उसके पास थे, गधे थे, जो कुछ भी उसका था, वादी अकूर में उनको ले गए। हाँ, और यशोव ने कहा तूने हमको क्यों दुख दिया? हाँ, खुदावंद आज के दिन तुझे दुख देगा। हाँ, तब सब इस्राएलियों ने उसे संसार किया जी, और उन्होंने उनको आग में जलाया और उनको पत्थरों से मारा। भैया गलती एक ने करी थी, लालच एक आदमी ने करा था, लेकिन सजा सारे खानदान ने भुगती। खानदान ने नहीं, उसके चौपाओं तक ने सजा भुगती। जो गाय बैल थे, गधे थे, उनको भी मार डाला। ये सजा देता खुदा उन लालच करने वाले को। आप लालच तो नहीं कर रहे कहीं, छोड़ दीजिए आज लालच करना। कहीं आपका हसर अकान की तरह ना हो। अकान मारा गया, अकान के सारे खानदान को तबाह कर दिया, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा, जेरा वंशी तक खत्म हो गया। और मैं नहीं चाहता हूं कि खुदा की कौम के लोगों का ये हाल हो। अपने आप को खुदा के हाथों में दें। जकरिया नबी किताब उसका 9वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़िएगा। सूर ने अपने लिए मजबूत किला बनाया। किसने? सूर ने अपने लिए। हाँ, सूर और सैदा की बातें हो रही हैं। अपने लिए मजबूत किला बनाया और मिट्टी की तरह चांदी के तूते लगाए। हो मिट्टी की तरह। कैसे? मिट्टी की तरह। वो लगाते हैं ना, ये जो मिट्टी का ढेर बनाते हैं। अगर आप गए हो अभी जो इजिप्ट गए हो तो वहां पे देखिएगा ऐसे बने हुए टीले, वो सब मिट्टी के हैं। मिट्टी की तरह चांदी के तोते बनाए हो और गलियों की कीच की तरह। और गलियों की कीच की तरह सोने के ढेर। ओ सोने के ढेर बनाए हो। देखो खुदावंद उसे खारिज कर देगा। क्या हमें इतनी खुदा, उसके पास इतनी सोना है, चांदी है, ये तो दुनिया में जिसको चाहे खरीद ले, लेकिन तू उसे खारिज कर देगा।
रिजेक्ट कर देगा। आगे, और उनकी फसल को और उनके फकर को समुद्र में डाल देगा। काय में डाल देगा? उनका घमंड, उनका गौरव। समुंदर इतना गहरा होता जो उसमें जाता हो ऊपर नहीं आता। समुंदर में डाल देगा और आग उसको खा जाएगी। देख के डर जाएगा। ओ, अब यूं कहिए, दूसरे लोग देख के डरेंगे। जब खुदा इसका ये असर कर सकता है तो हमारा क्या नहीं करेगा। बेइंसाफी से कमाई हुई दौलत से वाबस्ता ना होइए, दूरी इख्तियार करिए। खुदावन इंसाफ करने वाला खुदा है। वो आपके साथ इंसाफ करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। रसूलों के माल उसका 16 बाब और उसकी 19वीं आयत में ऐसा लिखा, पढ़िएगा। जब उसके मालिकों ने देखा, हमारी कमाई की उम्मीद अब देखिए, यानी एक लड़की थी, वो कुछ करती थी, कुछ पैसे आते थे तो उसके मालिकों के पास जाए। अब उनके मालिकों ने देखा, क्योंकि पौलुस सिलास ने उनको एक बात बताई थी, तो वो लड़की भी उनकी हाँ में हाँ कर रही थी। अब जब मालिकों ने देखा कि उनकी कमाई जाती रही, तो पौलुस और सिलास को हाँ, क्या करा उन्होंने? जब बहुत से लोग देते हैं, ये पादरी बहुत हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमें गलत काम करने से रोकता है, हमें कहता नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास ले गए। चौक में खींच ले गए। हाँ, और अपने फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाके ये कहा, हाँ, ये ऐसी ऐसी बातों की शिक्षा दे रहे जो हमारे मानने के लायक नहीं है। और मालूम क्या करा लोगों ने? उनको उठा के जेल खाने में डाल दिया, उनके बेते लगाई, कोड़े मारे, कपड़े फड़वा दिए, हाथ और पांव काट में ठोक के अंदर वाली कोठरी में डाल दिया। इन्होंने लालच नहीं करा था, इनको ये सजा मिल रही है। उन्होंने लालच करा था, उनसे सब कुछ छिन गया, उनकी कमाई छिन गई। जो लालच करते हैं उनसे कमाई छिन जाती है। कभी लालच मत करिए। खुदा बाप आपको ऊंचाई का दर्जा, बहुत सी बातें फिर आपसे बात करेंगे, कभी खुदा ने वक्त दिया, लेकिन आज अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सबसे मोहब्बत रखी और हमें यह तौफीक अता फरमाई कि हम तेरे घर में खड़े होकर तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरे बातों को आश्कारा करें, ताकि आसमान पे उन लोगों के लिए खुशियां मने जो दौलत के पीछे नहीं भागते हैं, तेरे पीछे भागते हैं। जितनों ने आज कलाम सुना है, ये कलाम इनकी जिंदगी को बदल दे खुदावन। बेइंसाफी की दौलत से अलग रहें, लालच से अलग रहें, चांदी को खाक की तरह जमाना करने शुरू कर दें। अगर बढ़ाएं तो खुदावन के कामों की फहरिस्त बढ़ाएं, दौलत की फहरिस्त ना बढ़ाएं, क्योंकि हम दुनिया में कुछ लेके नहीं आए हैं और न दुनिया से कुछ लेके जाएंगे। जो कुछ हम खुदा के लिए खर्च करना चले, जो खुदा कहा कि हम खुदा को दें, ताकि खुदावन हमारी जरूरतों को अपने हाथों में थाम के रखे, ताकि जब कभी हमें मौका मिले खुदा से मांगने का, तो खुदा अपनी आंखें ना फेरे, बल्कि दोनों हाथ भर के आपको देना शुरू करे। एक एक जिंदगी को तेरे हाथों में सौंपता हूं और चाहता हूं ये जिंदगी रौनक अफरोज बने और बहुतों के लिए बरकत का वसीला। बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423